जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है आमिर सोहेल क्राइम, इंडियन शुड से सॉरी टू रिजवान, पाकिस्तान मीडिया ऑन वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान रिएक्ट्स। लेकिन क्यों सॉरी कहे भाई रिजवान को कहाँ किसी ने कुछ कहा है। हालांकि हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था वो, तो इसमें ऐसा थोड़ी कि भाई रिजवान को पूरा भारत सॉरी कहने को जाएगा। कोई नहीं कहने वाला भाई। पाकिस्तानियों आपको तो खास नहीं कहने वाले, क्योंकि झुकना मना है भारत। लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं तो हम सॉरी क्यों बोले। ऐसा क्या रिजवान को मारा, रिजवान को किसी ने गाली दी तो चीज समझ में आती कि लेजेंड को। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले वीडियो देखते हैं तभी पता चलेगा। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी। एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। अब रिजवान जो है ना, वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार। आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना, ही इज वेरी सिंपल। अब वो ठीक है, रिलीजियस है, सब कुछ है, वो उसका अपना है यार। वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए। ईमानदारी वाले काम करो। आमिर सोहेल कौन होता है ये कहने वाला कि जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से, वरना वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। भाईजान, आपने जितनी क्रिकेट खेली हुई है, मुझे नहीं लगता फिर आपने ग्राउंड में खेली, आपने मुझे लगता है 6 रुपए क्रिकेट खेली हुई है। आपके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। इंडिया रिजवान से वो कर क्या लिया इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आप लोगों को वार्म वेलकम किया। इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आपको महंगे तरीन होटलों में रख रहे हैं। गुनाह कर लिया कि आपके साथ इतना हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद, तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है। इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है, जो भी ये लॉयर है, जिंडाल वगैरह जो भी नाम है उसका, वो जाके इस तरह केसेस फाइल करेगा, कंप्लेंट लिखेगा मतलब आईसीसी को। तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान मतलब एक कैसे बोलते हैं, फोकस कर सकता है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर? यार अपनी हरकतें ऐसी नहीं, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया माफी मांगे रिजवान से। क्या हमने श्रीलंकन टीम से माफी मांगी थी? हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जय श्री राम उनका रिलीजन है, भाईजान वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मौलवी रिजवान को भारतीय ग्राउंड पर नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तो उसके ऊपर एक कंप्लेंट फायर कर दी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में तो जाहिर की बात है कि भाई रिएक्शन आना ही था। इसको लेकर आमिर सोहेल, जो कि जावेद मियांदाद की तरह भारत के खिलाफ उसकी थोड़ा स्क्रू ढीला होता है, उसने कहा कि भाई भारतीयों को अब रिजवान से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में नमाज पढ़ना रिजवान का हक है, उसका राइट है और वो ये कर सकता है। तो इसीलिए पूरे भारतीय जो है वो रिजवान से माफी मांग ले। तो भाई क्यों माफी मांग ले भाई? जब तुम ये बातें को डिफेंड कर रहे हो, जय श्री राम का नारा को लेकर, और पूरी ग्राउंड में जो वंदे मातरम की जो लोगों ने धुन बजाई थी, जो हमारा गाना चल रहा था, उसको लेकर आप बोल रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो भाई रिजवान को भी नहीं होना चाहिए। आमिर सोहेल की खुद पाकिस्तान मीडिया पेलाई कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते, मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी। और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। देखिए लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है। देखिए ये अपने आप को, जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है, कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होकर जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इख्तियार दिलाएं। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। मैंने इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी है,
क्या उनको खत्म कर दिया जाए? सही। ये वही आमिर सोहेल है जो 2017 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता रहा। ये वो आमिर सोहेल है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम, ये भी वो टायर की तरह कभी उधर चला जाता है कभी इधर आ जाता है। अब कह रहा है जी इंडिया ने गलत किया है, इंडिया को ये चीज नहीं थी करनी चाहिए। इंडिया आगे भी पास में भी इंडियंस जो क्राउड है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को चढ़ाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। रिजवान ने जो भी किया या रिजवान के साथ जो भी किया गया है वो इंडिया का सारा कसूर है, और इंडिया को वो जय श्री राम बोलने के ऊपर मोहम्मद रिजवान से माफी मांगनी चाहिए। जब इंडिया हारा था जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो पाकिस्तानी क्राउड ने बाकायदा, ये वीडियो भी बड़ी ज्यादा वायरल हो चुकी हुई है, तब भी हुई थी, अभी भी हो रही है, विराट कोहली को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को बोला था कि बाप होता है और बेटा होता है, आकर टूट गया गोली तेरी। ये चीज पहले पाकिस्तानी क्राउड कर चुका है। अब इंडियन क्राउड ने ये चीज की है, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने जो उनका रिलीजन है उन्होंने वो चीज की। जय श्री राम उनका रिलीजन है, भाईजान वो कर सकते हैं। या हो कि उन्होंने हमारे रिलीजन को कोई अब्यूज किया हो या इस तरह का काम किया हो, फिर एज अ मुस्लिम मुझे भी बुरा लगेगा। ये काम उन्होंने नहीं किया, वो ईमानदारी वाले काम करो। आमिर सोहेल कौन होता है ये कहने वाला कि जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से वरना वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। भाईजान आपने जितनी क्रिकेट खेली हुई है, मुझे नहीं लगता फिर आपने ग्राउंड में खेली, आपने मुझे लगता कोई 600 रुपए क्रिकेट खेली हुई है बोलूंगा। पर आमिर सोहेल तेरी कोई औकात नहीं है, कि तू ये बातें करे टीवी के ऊपर बैठ के कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देना चाहिए, इंडियन क्राउड को माफी मांगनी चाहिए। खराब हो यार, मतलब रिजवान तो नमाज पढ़ता है, सबको पता है यार, वो अपना ब्रेक जब होती है वो जल्दी से अपना जो भी होता है 2 रकात करके अपना फारिग कर देता है। ऐसा क्या है उसमें यार, उसमें ऐसा क्या मसला हो गया भाई, मुझे बता दो। क्या उसने किसी को गाली दी, क्या किया? क्या क्या जो पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में हुआ, क्या उसमें लोग प्ले कार्ड और बैनर्स नहीं लेके खड़े हुए थे? अगर इतना हेट फील्ड है पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खास करके, तो भाई फिर मत खेलो ना यार, मत खेलो कहीं भी। मैं कहता हूं आप बायलैटरल नहीं खेल रहे ना, आप आईपीएल में भी नहीं बुलाते ना हमारे प्लेयर्स को, तो फिर ये क्यों आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो? बट इट इज डिस्गस्टिंग, आई टेल यू दैट, इट इज टोटली डिस्गस्टिंग यार। हम खेलेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है, जो भी लॉयर है, जिंडाल वगैरह जो भी नाम है उसका, वो जाके इस तरह केसेस फाइल करेगा, कंप्लेंट लिखेगा मतलब आईसीसी को, तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान मतलब एक कैसे बोलते हैं फोकस कर सकता है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर? नहीं कर सकता यार। ज़ैनब अब्बास वापस आ गई, उसने खुद फैसला किया आने, क्यों? क्योंकि शी वाज नॉट श्योर, शी डिडंट फील सिक्योर। उसको नहीं पता था कि कल वो एफआईआर कटी है, पुलिस कंप्लेंट हुई है, कल क्या होता है, उसको नहीं पता था, इसलिए वो वापस आ गई। सही फैसला उसने किया। तो यू नो दिस हैज टू स्टॉप यार, एंड डोंट टेल मी दैट द बीसीसीआई, आईसीसी एंड ऑल दीस पीपल दे डोंट हैव द, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है इंडिया का, मतलब अनुराग ठाकुर, मतलब यार क्या मुश्किल है एक बंदे को आपने ढूंढ के थोड़ा समझाना है कि भाई ये क्या तुम हरकतें करते फिर रहे हो यार, क्यों तुम बदनामी कर रहे हो मुल्क की? उसका अपना जो करना है बाद में करे यार। I think you know this World Cup for some reason, this is the first World Cup I'm seeing which is being politicized, तो मैं एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन politicized इतना नहीं हो रहा जितना कि इसको वो रिलीजियस एंगल पे खेला जा रहा है सारा। दूसरे का जो भी फेथ है आप उसको बेशक एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन जस्ट गिव इट, मतलब आप उसको बस रिस्पेक्ट दो, खत्म होगी बात। और किसी और टीम के साथ नहीं हो रहे, मुझे ये बता दें, सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ हो रहे हैं ड्रामे, मतलब किसी और टीम के साथ क्यों नहीं कर रहे आप ये ड्रामे? मुझे बता दें, इसलिए क्योंकि मतलब बांग्लादेश भी है ना, बांग्लादेश भी तो मुसलमान प्लेयर्स है ना भाई मेरे, मुझे बता दें, अफगानिस्तान भी तो मुसलमान प्लेयर्स है ना, तो पाकिस्तान के साथ ये सारी चीजें करनी है, मतलब जो मूव करना है वो भी बाबर आजम को करना है, जो गालियां देनी है आपने पाकिस्तान टीम को गालियां देनी है आपने, ठीक है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मसला है, तो फिर मत खेलो यार पाकिस्तान से। मैं कहता हूं निकालो, ये खत्म करो एक दफा इस बात को। इनको मतलब एक प्लेयर को लिटरली एक लॉयर जाके मतलब वो कर देता है कि जी कंप्लेंट लिख रहा है, वो उसको कैसे बोलते हैं आईसीसी को पता, मतलब ये क्या तरीका है? अगर यही चीज यहां पर की जाए पाकिस्तान में, अच्छा लगेगा किसी को? मुझे बताएं। मतलब अब रिजवान जो है ना वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार, आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना, ही इज वेरी सिंपल। अब वो ठीक है, रिलीजियस है, सब कुछ है, वो उसका अपना है यार, वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए। बीसीसीआई आईसीसी का काम है कि उस बंदे को बोले कि मतलब ये चीजें बंद करो, क्योंकि वो आज उसने उधर लिखा हुआ है, फिर कल वो कुछ और करेगा, फिर वो ये इसी तरह चलता रहेगा यार सिलसिला। और आमिर सोहेल ने ये बोला है कि शर्म आनी चाहिए, उन्होंने इसी तरह से अल्फाज बोले हैं कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को इंडिया में तंग कर रहे हैं, जब वो जा रहा है तो उसके सामने आवाजें लगा रहे हैं, या जो है वो जब नमाज पढ़ता है तो नमाज से उसे रोकते हैं। इनके नमाज पढ़ने से किसी को क्या मसला है? लेकिन ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ कहां पर रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात यह है कि मैदान में भी नमाज पढ़ना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, तो बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं, तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद,
तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है। अब उसको मालूम भी है कि उसके ऐसा करने से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है बन रही हैं, तो फिर जो है वो क्यों जो है रिजवान जो है वो बीच में फिर ये यानी कि वो सोच लोगों की उस तरफ जा रही है। इंडिया के लोगों को या बाकी लोगों को मसला ये नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ता है, उन लोगों को ये लगता है कि रिजवान जो है वो शो ऑफ करता है, इस वजह से वो मैदान के बीच जो नमाज पढ़ता है। और ग्राउंड क्या गारंटी है कि ग्राउंड साफ होता है, बॉल नीचे लग के आता है, आपके हाथ के साथ लगता है, तो यानी कि क्या आप, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्या आपको उसके बाद यकीन होता है कि यार आप पाक हैं, यानी कि आप नमाज पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हैं, बावुजू होके दोबारा से वुजू करके जो है नमाज अदा करनी चाहिए ड्रिंक ब्रेक में, और आपकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान जो है वो इतनी बड़ी बहस मजहब के ऊपर छिड़ गई है, और जाहिर है एक दूसरे को मजहब को भी जो है बुरा भला बोला जा रहा है, तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों जैसा तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पाकिस्तानी जब पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, जो पाकिस्तानी क्राउड ने लिटरली गालियां दी है हमारे क्रिकेटरों को, तब कहाँ गए थे तुम लोग? नहीं, तब कहाँ गए थे सारे लोग जो यहाँ पे अभी आके मीडिया में आके जो भौंक रहे हो आप? इज्जत देनी चाहिए। किसी ने गाली तो नहीं दी ना, भाई रिजवान की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। रिजवान को किसी ने भी रिजवान को टारगेट नहीं किया, हालांकि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ठीक है, तो आप नारे लगाओ तो ठीक है, हम लगाए तो गलत है। जब वहां पे पाकिस्तान में मैच होता है तभी आप कौन से नारे लगाते हो भाई? लिख के बताओ अब हमें। हम वहां पे भारत खेलने आएगी तो आप जय श्री राम के नारे लगाओगे, तो हम लगाए भाई यहाँ पे आपके नारे, क्या प्रॉब्लम है? और ये भी पूछे कि भाई अफगानिस्तान का मैच होता है, ये बांग्लादेश, भाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। आपके वहां से हर बार आतंकी आते हैं और यहाँ पे मासूमों की जान लेते। 26/11 वाला आप भूल गए होंगे, उरी वाला आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। तो ये तो आंसर भाई पाकिस्तान को तो मिलेगा, खुले आम बोल रहे हैं, हम इस वीडियो से भी बोलेंगे यही तो होने वाला है। हाँ, और सब टीमों में मुसलमान है, मतलब बांग्लादेश में, अरे हमारे देश में है ना, सभी देशों से ज्यादा है, अफगानिस्तान से ज्यादा, टीम में भी, पाकिस्तान में भी है, तो सब कोई ग्राउंड में तो ये सब नहीं कर रहा है, ये शो ऑफ करता है, तो फिर सबकी नजर में आ जाए। पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर है सारे के सारे प्लेयर मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ रहे होंगे ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान अलग है, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो तो बाहर पढ़ लेते हैं ना उसका जगह पे। तो स्पेशल इतने सारे क्राउड में आके नमाज पढ़ने का मतलब क्या होता है? हम मना नहीं, देखो भाई नमाज का विरोधी कोई नहीं है, आपका रिलीजन है, आप नमाज बोलते हो, हम प्रार्थना बोलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें भी दिक्कत नहीं है। और इसमें ना रिजवान को कोई टारगेट नहीं किया गया था, और ये नमाज का तो ये बीच में आ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को यही हुआ था कि क्राउड ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो भारत है भाई, तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगे तो क्या लगेगा? हम सारे अच्छे काम करने से पहले हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो अरे ऐसा नहीं है भाई, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो और क्या लगेगा भाई? आपके पाकिस्तान में जब मैच होता है तो वहाँ पे तो आप अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो ना, लगाते हो ना, आप जय श्री राम बोलते तो वहाँ पे किसी ने आपको आपत्ति चलाई? मतलब जब श्रीलंका वहाँ पे आया था, पहले तो वो सेफ नहीं था, श्रीलंका वहाँ खेला, ठीक है, दोबारा भी खेला, तो क्या श्रीलंका ने आपकी टीम ने या तो आपके क्राउड ने श्रीलंका के नारे लगाए थे भाई? तो श्रीलंका ने तो कभी मतलब ऐसा नहीं बोला कि हम वहाँ पे गए थे तो उन लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, हम नहीं खेल पाए, ऐसा बोला था। तो देखो बात को समझो, ये सब कुछ मीडिया में झूठ मत फैलाओ, और झूठ फैला के आपकी आवाम को पागल मत बनाओ, इसको समझाओ, आवाम को भी समझाओ। आप खुद अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप खुद बोलो कि भाई वो इंडियन क्राउड है तो वहाँ पे ये हो सकता है। यहाँ पे किसी पाकिस्तान प्लेयर को किसी ने परेशान नहीं किया। और वो जो कह रहा है कि सब भारतीय रिजवान से सॉरी बोले, तो अरे वो तो भाई होगा ही नहीं। हुआ था क्या एग्जैक्टली? उसी समय मतलब रिजवान की विकेट गई थी, और जब ये नारे चल रहे थे तो उसी समय रिजवान की विकेट गई थी, तो इन लोगों ने ऐसा समझा कि स्पेशल रिजवान को ही टारगेट किया गया। जब ये नारे पूरे स्टेडियम में चल रहे थे, आप देखो उस मैच का प्रीव्यू आपके पास हो तो ठीक है, उस मैच में पूरे के पूरे मैच के दौरान यही नारे चले, और उसी नारे जब ये नारे चल रहे थे उस समय रिजवान की विकेट गई। उसके पहले बाबर की भी विकेट गई थी ना, और बाबर की विकेट गई तभी भी यही था। तो रिजवान को ही इन लोगों ने स्पेशल टारगेट बनाया, और कहीं ने भी रिजवान ने जो नमाज पढ़ी है ना उसमें किसी ने भी दिक्कत नहीं जताई है। ये जो प्रॉब्लम है ये पुराना यही है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने गालियां खाई है बाहर के मुल्कों में, और वो भी पाकिस्तान की आवाम की ओर से, और खास करके लाइव क्रिकेट उसमें कंप्लेंट भी अंपायर को की गई है कि भाई इनको बंद कराओ, गालियां देना बंद कराओ, नारे लगे हमें कोई दिक्कत नहीं,
वहां तक कंप्लेनें भी हुई है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो भी ऐसा तो पाकिस्तानियों ही कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ। अरे मैं क्या बात करूं, जब लास्ट वर्ल्ड कप था उनमें से पाकिस्तान का मैच था भारत के साथ, तभी जो गालियां पाकिस्तान प्लेयर ने बोली, झगड़ा भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उस समय। और वहाँ की जो पुलिस थी उन लोगों को मतलब गिरफ्तार भी किया था। तो इतना बड़ा तो बवाल हो गया था, वो आप भूल गए हो कि मतलब आपके लोग गाली दे तो सही है। हाँ। आपका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो भाई रिजवान का तो मतलब इस्लाम है, धर्म है उसका, तो ये करना कोई गलत चीज नहीं। तो ये जय श्री राम के नारे लगाए तो क्या वो गलत है? मतलब ये क्या सोच के आप बोलते हो ना, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब रिजवान करे तो वो सही है, हाँ। बाकी करे तो वो गलत है। हाँ। ये कहाँ का न्याय? तो यही ये पाकिस्तान का। हाँ, यही तो दिक्कत है कि mindset यही है लोग आपका ऐसा समझते है। नहीं। हाँ, ये माइंड सेट नहीं है। रिजवान को तो कोई सॉरी बोलने वाला नहीं, रिजवान को कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं है तो सॉरी बोलना। अरे ये माइंड सेट नहीं है, ये उसके जो मीडिया वाले ये भवंडर फैला रहे हैं, वो इसीलिए फैला रहे हैं ताकि वो जो पाकिस्तानी अवाम है उसके दिमाग में ऐसा कभी भारत के लिए अच्छी बातें ना आए, बुरी ही बातें वो भारत की वहां पे दिखाते हैं ताकि भारत बुरा उसके लिए बनता रहे दिमाग में। ठीक है, यही मीडिया का उसका वहां का प्रोपेगेंडा होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी अच्छी चीज बताओ ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाकिस्तान टीम के साथ हुई और बहुत ही अच्छी चीजें हुई, वो बताओ ना आपकी मीडिया आवाम को। ठीक है, ये सब फालतू की बातें होती है, फालतू के अलावा ये कुछ नहीं। नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी पढ़ो, जहाँ पे आपको मतलब जो ठिकाना सही लगता है वहाँ पढ़ो, कोई किसी को कोई नहीं बोलने वाला। और भारत में भी बहुत सारी जगह पे नमाज पढ़ी जाती। इवन ऑफिस में जब जो जॉब करते तो वो ऑफिस में उसकी एक जगह फिक्स है, वहाँ पे जाके मतलब जब यहाँ पे कैंटीन वगैरह रखा जाता है तो वहाँ पे नमाज पढ़ते हम, कभी कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। कोई हाँ, उस टाइम पे ज़्यादातर लोग ब्रेक ले लेते हैं ताकि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। और ब्रेक दिया जाता है नमाज के लिए स्पेशल, खास करके फ्राइडे के दिन इंडिया में बड़ी नमाजें होती, मेरे को एग्जैक्टली जुम्मा बोलते हैं, जुम्मे की नमाज होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा होता है तो देते हैं टाइम, कहाँ मना है किसी को। तो ये बच्चे सभी प्रोपागेंडा मत फैलाओ यार, ये रिलीजन वाला प्रोपागेंडा तो खास करके मत फैलाओ। जो अच्छी चीज़ है ना वो आपकी आवाम को दिखाओ ताकि आवाम को भी पता चले और आपके लिए कुछ अच्छी बातें आए। तो ये सारे मतलब ऐसा खेल भारत का नाम है, कोई और कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या पाकिस्तान के नारे लगाएंगे? तो यही तो लोग यही तो चाहते हैं कि हमारा मैच कहीं पे भी हो हमारे ही नारे लगाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।